है जहां असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम ने असम चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम की 21 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। इससे पहले पार्टी की तरफ से 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। तो बड़ी खबर असम से बता रहे हैं, जहां जेएमएम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। 21 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। असम में 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जेएमएम ने असम चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम की 21 सीटों पर अब चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले पार्टी की तरफ से 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब 21 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर, जहां के असम में चुनाव होने हैं, इसको लेकर जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है और 21 सीटों पर अब असम में जेएमएम चुनाव लड़ने जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करीब 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हालांकि पूर्व में कल देर शाम जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन अब फाइनली जो है 21 सीटों की प्रत्याशियों की सूची जो है वो जेएमएम ने जारी की है। जाहिर तौर पर जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन इस पूरे सूची को अगर आप देखेंगे अंजना, तो ये माना जा रहा था कि चूंकि ट्राइबल सीट वहाँ पर 19 है और ऐसे में हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 जो रिजर्व सीटें हैं उन सीटों पर जो है प्रत्याशी दे सकते हैं। लेकिन अगर पूरे 21 सीटों को अगर देखेंगे, जो सूची हमारे पास है उसमें एक सीट है बोकाजान, जहाँ पर जो है ये शेड्यूल ट्राइबल के लिए रिजर्व सीट है और इसी बोकाजन से जो है एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी दिया है। इसके अलावा शेष जो सीटें हैं, चाहे आप मजबत की बात करें, विश्वनाथ की बात करें, कुमारताई की बात करें या फिर चाबुआ की बात करें, गोसाई गांव है, उसके बाद सोनाराई है, दुलियाजान है, इसके अलावा आप देखिए आपका डिगबोई है जो डिब्रूगढ़ के इलाके का है, इसके बाद बहरगांव है, टिंगानखोन है, बरचल्ली है। ये जो पूरी जो सीटें हैं, मकाऊ सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर के जो अपर असम की जो सीटें हैं जहाँ पर ट्राइबल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं सीटों पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन ये माना जा रहा था कि ट्राइबल्स के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, जो 19 असम में जो रिजर्व सीटें हैं, वहाँ पर जो है पार्टी प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन रिजर्व से केवल एक सीट है, जो बोकाजन सीट जो है वही एक रिजर्व सीट है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी दिए हैं। इसके अलावा शेष 21 प्रत्याशी जो 20 हैं वो जनरल जो है वो रिजर्व कैटेगरी की सीटें नहीं हैं। वहां पर जो पूरे चुनाव के समीकरण को देखेंगे तो जय भारत पार्टी के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ने, जो कोलैबोरेशन है वो जय भारत पार्टी के साथ है और यही वजह है कि जय भारत पार्टी ने पहले ही वहाँ पर रिजर्व सीटों पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा उस लिहाज से अब उन जगहों पर प्रत्याशी नहीं उतार सकती थी, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्राइबल्स की जो सीटें हैं 19 सीटें हैं उसमें से केवल एक सीट जो है वो बोकाजन, वो सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में है। कि जिस तरीके से जेएमएम को लगातार महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही थी, खासकर कांग्रेस की ओर से भी महासचिव जितेंद्र सिंह आए, गौरव गोगोई आए, लंबे दौर की बातचीत भी चली और हालांकि बताया जा रहा था, कल सीएम खुद दिल्ली भी गए थे। कहाँ पेच फंसी कि गठबंधन में, वहां असम में चुनाव गठबंधन साथ नहीं लड़ रही है, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा या जेएमएम के लिए पहली बार ये चुनाव लड़ रही है, कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए अंजना, डायलॉग्स चल रहे थे और कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार डायलॉग्स चल रहे थे। कहीं ना कहीं जब आप राजनीतिक फैसले लेते हैं तो उसमें किसी भी फैसले का जो है रिजल्ट आपको दिखता है, गलत या फिर सही, नुकसान या फिर फ़ायदा। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो डायलॉग्स चल रहे थे, बेशक झारखंड में दोनों के रास्ते एक हैं, लेकिन असम में दोनों के रास्ते जो हैं जुदा है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में
चूँकि कांग्रेस की तरफ से जो डायलॉग्स चल रहे थे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अंत तक संतुष्ट नहीं दिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद थे और इसके पहले कई राउंड की बातचीत हुई थी। जो सीटों का ऑफर है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, 4 सीटों का ऑफर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन में ऑफर किया गया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है असम में, लिहाजा 4 सीटों पर वो चुनाव लड़े या फिर 126 सीटों पर चुनाव लड़े, बात बराबर है। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको जानने समझने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय किया, क्योंकि पहले से भी मारा था कि 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जय भारत पार्टी के साथ एक कोलैबोरेशन भी है, तो देखना होगा कि ये जो प्रत्याशियों की सूची हमारे पास आई है इनमें से कितने प्रत्याशी जो हैं चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी लीडर्स जाएंगे असम में, कल्पना और हेमंत सोरेन को छोड़ करके बाकी जो चेहरे हैं वो अननोन चेहरे हैं, वहाँ के लिए वो लोगों के बीच, वोटरों के बीच बिल्कुल अननोन चेहरे होंगे। तो ये पूरा चुनाव जो हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा जाएगा, कल्पना सोरेन के चेहरे पर लड़ा जाएगा। गुरुजी के, चूँकि गुरुजी तो अब हमारे बीच नहीं है, तो जाहिर तौर पर गुरुजी को माना जाता था कि आदिवासियों के लीडर है, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हैं। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि अब दिवंगत हैं गुरुजी, तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन उस पूरे राजनीतिक विरासत को अब अपने जो है कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे में जो आदिवासी, झारखंड के बाहर के जो आदिवासी हैं वो कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे हेमंत सोरेन को। मैं ये बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये लिटमस टेस्ट है हेमंत सोरेन का कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या झारखंड के बाहर जाकर उनकी स्वीकार्यता है, ये असम चुनाव में तय हो जाएगा। हो सकता है कि लेकिन सीटों पर असम में एक अच्छी बात ये है नवीन, जिस तरीके से 70 लाख जो चाय बागान के मजदूर हैं वो आदिवासी तबके से आते हैं, क्या इसका फायदा जेएमएम को मिलेगा? क्योंकि बाकी सारे क्षेत्रीय पार्टी भी है, इसमें लड़ना चुनौती भी रहेगा। देखिए क्षेत्रीय पार्टियां हैं जाहिर तौर पर। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मान करके चलती है जो ट्राइबल्स हैं वो कहीं ना कहीं जेएमएम का साथ देंगे, चाहे वो झारखंड में हो या झारखंड के बाहर हो, और यही आत्मविश्वास है जिसके दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में चुनाव लड़ने के बारे में सोचा और वहाँ गए भी। अब सूची भी जारी कर दी गई है। अब देखिए कि जो चुनाव लड़ना है वहाँ पर नफ़ा नुकसान की तो बात जो है वो तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा कि कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों के नेता हैं या नहीं हैं, ये असम चुनाव लिटमस टेस्ट है उनके लिए। ये तय करेगा कि क्या हेमंत सोरेन झारखंड के बाहर जाकर के एक राष्ट्रीय लीडर ट्राइबल्स के माने जाएंगे। जो गुरुजी का एक्सेप्टेंस था, क्या हेमंत सोरेन को वो एक्सेप्टेंस मिलेगा? हालांकि इतने बड़े स्तर पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी झारखंड के बाहर नहीं लड़ा गुरुजी के रहते हुए। हेमंत सोरेन कम से कम जो है ये जरूर कर पाए कि वो झारखंड से बाहर निकल के उन 21 सीटों पर जो है वो असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन है, और मैं बार बार जिस बात पर जोर दे रहा हूँ, ये चुनाव 2 तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रभावशाली साबित होगा। एक, वहाँ जो भी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उनका व्यक्तिगत प्रभाव क्या है, उनके व्यक्तिगत कामकाज कैसे रहे हैं, उनका व्यक्तिगत एक्सेप्टेंस क्या रहा है। दूसरा, जिस जय भारत पार्टी के साथ कोलैबोरेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का है वो जय भारत पार्टी का वजूद वर्तमान में क्या है, क्या वाकई आदिवासी समुदाय उन पर भरोसा करते हैं। और तीसरा, हेमंत सोरेन जो ट्राइबल्स के एक बड़े चेहरा झारखंड में ही नहीं है अपितु पूरे भारत में माने जाते हैं कि ट्राइबल्स के वो चेहरा हैं, तो क्या आदिवासी जो वोटर्स हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो झारखंड के बाहर हेमंत सोरेन पर भरोसा करेंगे। हेमंता के वनस्पति हेमंता विश्व शर्मा ने जो चलिए नवीन, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि हेमंत सोरेन को आदिवासी नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में झारखंड से बाहर क्या पहचान मिलती है, नहीं मिलती है। असम चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण जेएमएम के ओर से रहने वाला है। जेएमएम ने इस पर अब 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो बता दें कि असम में 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने जा रहा है। अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि जो जेएमएम बाहर जाकर चुनाव लड़ रही है, झारखंड से बाहर, ये जेएमएम का पहला चुनाव होगा।